हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्रैफिक साइंस। आप ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में ट्रैफिक सिग्नल्स पढ़ चुके हैं। कुछ ट्रैफिक साइंस का यूज़ करते हैं जिनके थ्रू आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो कुछ साइंस हैं जैसे कि पहला रेगुलेटरी और मैंडेटरी या प्रोहिबिटरी साइन। क्लियर है? तो ये जो रेगुलेटरी साइन होते हैं जनरली ये सर्कुलर शेप के होते हैं, और अगर रेगुलेटरी साइन को आपने फॉलो नहीं किया तो आपका चालान या आईडी वगैरह जो है वो कैंसिल कर दी जाती है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के अंडर आपका चालान जो है काट दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो रेगुलेटरी साइंस जो है उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं वार्निंग साइन, जो आपको वार्न करते हैं या कॉशन करते हैं। ऐसे साइंस जो कि ट्रायंगुलर शेप के होते हैं जनरली। तो ये साइंस जो है ये साइन आपको वार्न करेंगे कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए डेंजर क्रिएट हो सकता है। इन्फॉर्मेटरी साइन जस्ट रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है? देख लीजिए कुछ रेगुलेटरी साइन है, कुछ एक्सेप्शनल केस है रेगुलेटरी साइन का। एक आता है आपका ऑक्टागोनल शेप का ये साइन होता है। क्लियर है? तो ये जो शेप होता है ये ऑक्टागोनल होता है। आप देख रहे हैं इसमें 8 साइड्स हैं। ऑक्टागोनल मतलब 8 साइड्स हैं, और ये साइन होता है स्टॉप का। तो ये साइन रेगुलेटरी साइन के अंडर में आता है। तो इसमें जो अंदर का बैकग्राउंड होता है ये रेड होता है, और ये वाला जो बैकग्राउंड होता है ये वाइट बैकग्राउंड होता है। ये वाइट होता है टॉप जो है, और ये रेड जो बैकग्राउंड अंदर का है ये रेड होता है, स्टॉप होता है। ये रेगुलेटरी साइन के अंडर में आता है। तो आपको ये एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखना है। और एक गिववे साइन जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है, तो ये भी आपका रेगुलेटरी साइन के अंडर में आता है। क्लियर है? जो भी रोटरी वगैरह होती हैं उसमें डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए गिववे साइन का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ये साइड की जो साइड्स हैं ये वाली, ये तो रेड कलर की होती है, और अंदर वाला जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहता है। क्लियर है? अब जो भी आप साइंस यूज़ करेंगे वो सारे क्या आएंगे, स्ट्रिप तो रेड रहेगी और बैकग्राउंड वाइट रहेगा। अब बाकी के जितने भी रेगुलेटरी साइंस हैं वो सब सर्कुलर होंगे। क्लियर है? जैसे कि एक स्पीड लिमिट का साइन है, आप देखेंगे तो इस टाइप से सर्कुलर बनाएंगे, बीच में ये प्रोवाइड कर दिया सपोज, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट बता देते हैं। तो ये साइन जो कहलाता है ये स्पीड लिमिट का होता है। एक साइन जैसे होता है कि कुछ सर्कुलर है और इस टाइप का बना होता है, और इसमें एक ये एरो बना होता है, इस टाइप का कट करता हुआ एरो जा रहा है। इसका मतलब है नो एंट्री, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, नो एंट्री साइन हो गया। एक साइन सपोज इस टाइप का है सर्कुलर, और इसमें जो है वो पी लिखा हुआ है। क्लियर है? पी जो है वो क्रॉस करते हुए लिखा हुआ है, यानी इस लाइन को क्रॉस करते हुए पी जो लिखा हुआ है ये आपका इस टाइप का होगा। तो ये जो साइन होता है ये नो पार्किंग साइन कहलाता है। तो कुछ ये मैंडेटरी साइंस हैं जिनका यूज़ करते हैं रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक को। एक साइन होता है कुछ इस टाइप का, कुछ ये साइन रहेगा इस टाइप का। तो ये साइन कहलाता है नो स्टॉपिंग साइन। क्लियर है? तो जितने भी रेगुलेटरी साइन होते हैं वो सारे के सारे साइन जो हैं मोस्टली सर्कुलर शेप में होते हैं। बस 2 एक्सेप्शनल केस है, एक स्टॉप साइन, एक गिववे साइन। ये इस टाइप का साइन आपको मिलेगा विड्थ रेस्ट्रिक्शन का, कि विड्थ जो है वो रेस्ट्रिक्ट है, इतनी विड्थ है इसमें तो एरिया में, तो इस टाइप का विड्थ रेस्ट्रिक्शन साइन हो गया। एक साइन आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का, जैसे ये सर्कुलर है और आपको यहाँ पे इस टाइप का साइन एरो बना हुआ मिलेगा। इसका मतलब है कि ये यू टर्न प्रोहिबिटेड। जब ये इस लाइन को क्रॉस करते हुए जो भी साइंस होते हैं उसका मतलब है कि यू टर्न इज प्रोहिबिटेड।
क्लियर है। तो ये सारे साइंस जो हैं रेगुलेटरी साइंस में आते हैं, सर्कुलर शेप में रहते हैं। ये बैकग्राउंड जो स्ट्रिप्स वगैरह ये रेड रहती है, अंदर का बैकग्राउंड वाइट रहता है, और जो भी लिखा होता है ये सब ब्लैक कलर से लिखा होता है। क्लियर है। अब आता है आपका वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन क्या होते हैं? वार्निंग साइन जितने भी हैं मोस्टली वो ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं, वार्निंग साइंस हैं। ये वार्न करते हैं, इनको आपको फॉलो करना है, नहीं फॉलो करेंगे तो आपके लिए ही ये डेंजर क्रिएट हो सकता है। तो जैसे कि ये ट्रायंगल है, क्लियर है। तो इस ट्रायंगल में ये स्ट्रिप जो है ये रेड कलर की होगी, और जो अंदर का बैकग्राउंड है ये वाइट कलर का रहेगा। तो अगर इस टाइप का कुछ साइन है, ठीक है, ये साइन है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड कर्व, आगे जाके आपको कर्व मिलेगा। किस टाइप का? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में कर्व मिलेगा। तो अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप सेफली जो है मूव कर सकते हैं। एक साइन आपको मिलेगा इस टाइप का कि रोड जो है इस टाइप की, आपको इस टाइप का साइन देखने को मिलेगा। तो ये जो साइन कहलाता है ये क्रॉस रोड का साइन होता है, यानी आगे क्रॉस रोड आपको मिलेगी। या अगर आपको साइन इस टाइप का मिल रहा है जनरली कि ये ट्रायंगुलर है और आपको जो है आगे ये शेप मिल रहा है, क्लियर है, तो इस टाइप का शेप थोड़ा सा उठा हुआ मिलेगा। तो ये जो साइन है ये ब्लैक कलर का बना हुआ होगा, और ये साइन होता है स्पीड ब्रेकर का। क्लियर है। तो आपको बता देंगे कि आगे जाके जो है आपको स्पीड ब्रेकर मिलेगा। तो इस टाइप के साइंस जो है वार्निंग साइंस में आते हैं, जो कि ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेटरी साइन। तो इन्फॉर्मेटरी साइन जस्ट रेक्टेंगुलर शेप का साइन होगा। आपने देखा भी होगा इस टाइप के साइन मोस्टली कि ये साइन जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये डायरेक्शन इस टाइप का साइन मिल जाएगा, ये आगे सपोज स्ट्रेट डायरेक्शन है, फिर उसके आगे जो है आपको ये डायरेक्शन दिखा दी होगी, ये डायरेक्शन इस टाइप की मिल गई। तो इस टाइप का दिखा देंगे कि सपोज़ इधर आगरा है, इधर दिल्ली जा रही है, और इधर डायरेक्शन जो है इधर जयपुर की डायरेक्शन है। तो ये इस टाइप के साइन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या अगर लिख दें कि दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, आगरा इतने किलोमीटर दूर है, तो ये साइन सारे रेक्टेंगुलर शेप के होंगे और आपके इन्फॉर्मेटरी साइन में आएंगे। क्लियर है। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ट्रैफिक ऑपरेशंस, इनको आपको ध्यान में रखना है कि ट्रैफिक ऑपरेशंस कुछ हैं, किस टाइप को उनको क्या बोलते हैं, किस टाइप के ऑपरेशन को। तो सपोज़ एक रोड जो है वो इधर जा रही है, और एक मतलब कोई व्हीकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और कोई व्हीकल जो है इसको मर्ज कर रहा है। क्लियर है। तो यानी कि ये जुड़ रहे हैं, आपस में जो है इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये साइन जो कहलाते हैं ये मर्जिंग के साइन कहलाते हैं। यानी मर्ज हो रहा है, या कोई इधर डायरेक्शन में जा रहा है और इधर से आते हुए जो है कोई व्हीकल इसको मिल गया, तो क्या हो गया, ये आपस में जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये साइन जो है मर्जिंग के कहलाते हैं। अब सपोज कोई जो है ट्रैफिक इधर जा रहा है और दूसरा उसमें से कुछ ट्रैफिक जो है इस डायरेक्शन में चला गया, तो फाइनली ये क्या हो गया आपस में, या कोई ट्रैफिक इधर जा रहा था, इसमें से कुछ ट्रैफिक निकला और उस डायरेक्शन में चला गया, तो ये आपस में डाइवर्ज हो गए, यानी कि दूर चले गए, तो ये डाइवर्जिंग साइन कहलाते हैं। कुछ साइन आपको ऐसे मिलेंगे कि एक ट्रैफिक इधर जा रहा है और दूसरा ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जा रहा है, या एक ट्रैफिक इधर जा रहा है और दूसरा ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको क्रॉस करता हुआ, तो ये साइन जो है ये कहलाते हैं ट्रैफिक ऑपरेशन क्रॉसिंग कहलाती है। क्लियर है। आप सपोज एक साइन आपको ऐसा मिला कि ट्रैफिक जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा ट्रैफिक जो है इसको काटता हुआ निकल जा रहा है, या दूसरा ट्रैफिक, ये ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा ट्रैफिक जो आया इस डायरेक्शन में वीव करता हुआ निकल गया, तो ये ट्रैफिक ऑपरेशन कहलाता है वीविंग। क्लियर है। यानी कि थोड़ा सा आपने एंगल पे ट्विस्ट होते हुए इधर इसको क्रॉस करते हुए आप निकल गए, ये जो ट्रैफिक निकल गया इसको कहते हैं वीविंग। तो मर्जिंग हमेशा जो है राइट फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू राइट क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट। अगर हमेशा क्या हुआ, मर्जिंग राइट से हुई या डाइवर्जिंग जो है वो राइट से हुई, तो ये हमेशा क्या करेगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, यानी आपस में दो व्हीकल्स क्या होंगे, टकरा जाएंगे। देखिए कैसे। नेक्स्ट टर्म आता है कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। आपको कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो हैं कैलकुलेट करने हैं। तो सपोज़ पहला केस मैंने लिया कि रोड जो है, दो रोड्स हैं, तो रोड ए जो है वो 2 लेन
वन वे है, यानी एक ही डायरेक्शन में जो है लोग जा रहे हैं, व्हीकल जो है एक ही डायरेक्शन से जा रहा है। और दूसरी रोड बी है जो कि ये 2 लेन है, दूसरी रोड जो है वो भी 2 लेन है और वन वे है। क्लियर है? तो आपको इसमें कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो है निकालने हैं कि कहाँ कहाँ पे आपस में व्हीकल्स जो हैं एक दूसरे से टकरा सकते हैं। तो सपोज आपने रोड बना दी, क्रॉस रोड्स बना दी, तो सपोज आपने क्या देखा कि पहली रोड क्या है, 2 लेन है और वन वे, यानी 2 लेन हो गई, 7 मीटर अराउंड हो गई, और वन वे है, यानी कि व्हीकल्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है? और दूसरी रोड क्या है, वो भी 2 लेन है लेकिन वन वे, यानी सारे के सारे व्हीकल्स जो हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है इस रोड में, और इस रोड में इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट कहाँ पर क्रिएट होगा, आपस में कहाँ टकरा सकते हैं? हो सकता है ये व्हीकल इधर जा रहा था और ये रोड इधर से आ गई, तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गया, यानी यहाँ पे टकरा सकते हैं। दूसरी, ये रोड, ये व्हीकल इधर जा रहे थे, यानी ये ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जा रहा था आगे, और ये जाके इधर टकरा देगा। क्लियर है? तो ये जो है ओवरऑल, जब 2 लेन होता है तो 2 व्हीकल ही मूव कर सकते हैं उसमें। तो जब ये व्हीकल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये जो है ट्रैफिक इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट होगा। सेम ये इधर से जा रहा है और इधर ये ट्रैफिक इधर से आ रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गया और एक ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गया। हो सकता है ये इधर वाले जाने वाले रोड जो लोग हैं वो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ पे जाके मर्ज कर जाएंगे। तो फाइनली एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट ये हो गया, क्योंकि ये कुछ यहाँ से आए और ये व्हीकल इधर आ रहा था, तो यहाँ पे आपस में टकरा सकते हैं। दूसरा कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या होगा, अब ये रोड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये लोग जो हैं इधर जा रहे थे, हो सकता है इन्हें इधर इस रोड पे जाना हो, तो ये इधर जाके यहाँ पे मिलेंगे। तो ये व्हीकल इधर आ रहा है, इधर से व्हीकल इधर जा रहा है, तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो सकता है। तो टोटल अगर आप देखें तो कितने कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि टोटल आपने देखा कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो हैं वो, अगर रोड जो है 2 लेन और वन वे है, तो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने क्रिएट हो गए, 6। क्लियर है? तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को। अब सपोज आपने सेकंड केस लिया, सेकंड केस आपने ये लिया कि रोड ए जो है वो 2 लेन 2 वे है। क्लियर है? और रोड बी जो है वो भी 2 लेन 2 वे है। क्लियर है? तो अब आपको कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये देखना है। तो सबसे पहले तो आपने रोड इंटरसेक्शन का डायग्राम बना दिया। तो सपोज ये 2 रोड्स हैं, जो कि पहली रोड है कैसी है, 2 लेन है, यानी कि 7 मीटर अराउंड होगी, और 2 वे है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहली तो डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन, और दूसरे जो व्हीकल आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर है? सेम दूसरी रोड भी 2 वे है, यानी कुछ व्हीकल्स इधर जा रहे हैं और दूसरे कुछ व्हीकल्स जो हैं उधर से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। 2 वे है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर आप क्रॉसिंग की बात करें, ये आपस में मूव कर रहे हैं, ये क्रॉसिंग क्रिएट हो गई। एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट ये हो गया, एक यहाँ पे टकरा सकते हैं आपस में, एक ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गया और एक ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हो गया। यानी कि अगर कोई भी व्हीकल आपस में, ट्रैफिक इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, मिलता है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं, कन्फ्लिक्ट, यानी क्रॉसिंग क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ कितनी क्रॉसिंग्स बन रही हैं, एक तो ये क्रॉसिंग बन रही है, दूसरी ये क्रॉसिंग बन रही है, तीसरी और चौथी, यानी कि यहाँ पे 4 क्रॉसिंग क्रिएट हो गई। क्रॉसिंग की वजह से 4 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बन गए। सेकंड, अगर आपने देखा मर्ज करना है आपको, यानी कि आप यहाँ से गए और इधर आपने जाके मर्ज हो गए। क्लियर है? तो एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट ये क्रिएट हो गया। ये रोड वाले जो इधर इस डायरेक्शन में जो व्हीकल्स आ रहे थे, उनको जो है वो दूसरी रोड पे, इस रोड पे जाना था, तो इनने क्या किया, इजीली जो है इधर जाके मर्ज हो गए। क्लियर है? तो एक तो ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो गया। ये व्हीकल इधर डायरेक्शन जाने वाले इस रोड पे अगर आना है, तो ये जो है इस डायरेक्शन में इस टाइप से मर्ज हो जाएंगे, और ये व्हीकल वाले जो है इस रोड पे जाके इधर मर्ज हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आप मर्जिंग की बात करें, आपस में जो है मर्ज हो रहे हैं, यानी कि एक रोड ये जा रही थी और इधर से लोग आके इधर मर्ज हो गए। क्लियर है? यानी ये जाके इधर मर्ज हो गए, तो ये क्या हो गया, मर्जिंग क्रिएट हो गई। ये इधर ट्रैफिक वाले इधर जा रहे हैं, ये इधर मूव कर रहे हैं और ये वाले इधर मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल कितनी मर्जिंग्स क्रिएट हो गई,
4 मर्जिंग क्रिएट हो गई। क्लियर है। अब अगर डाइवर्जिंग देखें, यानी ये ट्रैफिक इधर मूव कर रहा था, ये तो स्ट्रेट चला गया, कुछ इधर मर्ज हो गया और कुछ को जो है डाइवर्ज होना है, दूसरी रोड पे जाना है। तो इसका मतलब है ये कैसे जाएगा, इधर वाले जो लोग हैं इधर इस साइड वाले, तो ये क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से मूव करेंगे। तो यानी कि जो डाइवर्जिंग क्रिएट होगी वो यहाँ से होगी, यहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी ये जो है रोड इधर जा रही थी और यहाँ से लोग क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट हो गया, एक ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप से अब ये रोड इधर वाले आ रहे हैं तो इनको इधर डायरेक्शन में जाना है, तो ये डाइवर्जिंग कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो रहे हैं। दूसरी बात, ये रोड इधर वाले जो व्हीकल्स, ये रोड वाले जो व्हीकल्स हैं ये इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको डाइवर्ज होना है। तो फाइनली क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से डाइवर्ज होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ डाइवर्जिंग हो गई, ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो गया। सेकेंडली, ये व्हीकल वाले इस डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मतलब है कि इस टाइप से यहाँ पे जाके डाइवर्ज हो रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ से जो व्हीकल इधर आए तो ये डाइवर्जिंग कितनी क्रिएट्स हो गई, आपने देखा 1 2, एक इधर 3 और एक ये 4, यानी कि ओवरऑल 4 डाइवर्जिंग क्रिएट हो गई। मीन्स व्हीकल्स आए और यहाँ से मूव कर गए। क्लियर है। तो आपको पता है कि जो डाइवर्जिंग हो रही है वो 4 डाइवर्जिंग यानी 4 कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं, किसकी वजह से, डाइवर्जिंग की वजह से। अब आप देख रहे हैं कि वीविंग की केस देखिए, यानी यहाँ से एक व्हीकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस रोड पे। क्लियर है। तो ये जो रोड पे जा रहा है तो फाइनली इधर से आने वाला ट्रैफिक एक तो यहाँ पे मिल सकता है, ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट। दूसरा, इधर से आने वाले जो व्हीकल्स हैं वो इससे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तीसरा कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या होगा कि ये व्हीकल जा रहा था फाइनली, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये व्हीकल है, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो जाएगा इधर, और एक यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट होगा, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट होगा। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो ये टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो हैं ये कितने क्रिएट हो जाएंगे, 1 2 3 4, टोटल जो है अगर आप देखें तो 12 जो है वो वीविंग क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है। यानी कि 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी कि अगर वीविंग की बात करें, जैसे ये रोड थी, यहाँ से वीविंग हो गई, यहाँ से वीविंग हो गई, यानी फाइनली जो वीविंग हो रही है इस टाइप से, तो यहाँ एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट, ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट, ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट, तो इस टाइप से 3 जो है एक साइड क्रिएट हो रहे हैं, फिर 3 दूसरे साइड क्रिएट हो रहे हैं, 3 तीसरे साइड और चौथा 3 जो है चौथे साइड क्रिएट हो रहे हैं। तो इस टाइप से टोटल जो है 12 वीविंग क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को ऐड करें तो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो है आपको मिल जाएंगे 12 + 4 16 + 4 20 20 + 4 24, यानी कि अगर रोड जो है वो 2 लेन 2 वे है, दोनों बोथ रोड्स 2 लेन 2 वे हैं, तो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो क्रिएट होंगे वो 24 क्रिएट होंगे। क्लियर है। अब जैसे देख लीजिए, इस टेबल को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, जो एसएससी जेई के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सपोज इधर जो है आपने नंबर ऑफ लेन्स दिखा दी, इधर आपने नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को शो किया कि कितने कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है। तो सपोज एक कंडीशन आपने ली कि बोथ रोड, दोनों ही रोड कैसी हैं, 2 वे हैं। क्लियर है। तो कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने क्रिएट होंगे। सेकंड आपने ले लिया कि रोड ए जो है वो तो 1 वे है, मतलब एक रोड 1 वे है और दूसरी रोड जो है वो अगर 2 वे है, तो कितने कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट होंगे। और तीसरी कंडीशन आपने ली कि दोनों ही रोड्स जो हैं वो 1 वे हैं। क्लियर है। बोथ रोड्स 1 वे, तो कितने कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट होंगे। इधर आपने नंबर ऑफ लेन्स दिखा दिया, जैसे कि रोड ए के लिए और दूसरी रोड बी के लिए। क्लियर है। तो अगर रोड ए आपकी 2 लेन्स है, नंबर ऑफ लेन्स मतलब 2 लेन्स है, और रोड बी भी 2 लेन है, और जो दोनों ही रोड 2 वे हैं, तो अभी आप निकाल चुके हैं, जब 2 लेन्स हैं दोनों रोड और 2 वे हैं तो टोटल 24 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट होंगे। और बोथ एक रोड 1 वे है और रोड बी जो है वो 2 वे है, तो टोटल 11 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट होंगे। और दोनों ही रोड्स 1 वे हैं, ये आप भी निकाल चुके हैं, तो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 6। अगर एक रोड
2 लेन है और दूसरी रोड 3 लेन है, तो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स 24 ही बनेंगे, और ये भी 11 बनेंगे अगर एक रोड वन वे है और दूसरी रोड 2 वे है। और यहाँ पे अगर दोनों रोड्स 1 वे हैं तो टोटल 8 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट होंगे। पहली रोड जो है वो 2 लेन है और दूसरी रोड 4 लेन है, तो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स 32 बनेंगे इस केस में 17, और इस केस में टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स 10 क्रिएट होंगे। पहली रोड 3 लेन और दूसरी रोड भी 3 लेन्स है और दोनों रोड 2 वे हैं, तो 24 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, यहाँ इस केस में 13 और इस केस में 11 क्रिएट होंगे। दोनों रोड्स जो हैं बोथ रोड 4 लेन है, तो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स 44 बन जाएंगे। एक रोड जो है 1 वे है, एक रोड 2 वे है, तो 25 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट होंगे। दोनों रोड्स 1 वे हैं तो 18 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट होंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि कैसी कंडीशन है तो कितने कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से जो है आप बता सकते हैं कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो है, नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स।